नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। दो बेटी पत्नी और ट्यूशन टीचर हत्याकांड मामले में आरोपी दीपक कुमार को न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सजा। जमशेदपुर में चोरी का सिलसिला लगातार जारी, कदमा में नगदी और जेवर सहित 20 लाख से अधिक की हुई चोरी। बोड़ाम प्रखंड के कनीय अभियंता सुजीत कुमार राणा को 15,000 रुपए घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन, सरकार ने की 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा। खबरें अब विस्तार से। दो बेटी पत्नी और ट्यूशन टीचर हत्याकांड मामले में जमशेदपुर न्यायालय ने आरोपी दीपक कुमार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत तीस्ता रोड स्थित क्वार्टर नंबर 97/99 निवासी बीना कुमारी, दिया कुमारी, सांधी कुमारी और रिंकी घोष की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी दीपक कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दीपक को फांसी की सजा सुनाई है। इसके पूर्व शनिवार को अदालत ने उसे आईपीसी धारा 302, 307, 379, 201 और 376 के तहत दोषी पाया था। घटना 12 अप्रैल 2021 की थी, जहां ट्यूशन टीचर की हत्या करने के बाद उसने दुष्कर्म भी किया था। घटना को अंजाम देने के बाद उसे अपने साथी प्रभु के साला अंकित पर भी हमला किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह अपनी बुलेट से राउरकेला गया था, जहां से कैब बुक कर वह धनबाद गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी धनबाद से की थी, जिसे आज जमशेदपुर न्यायालय ने दोषी बताते हुए मृत्युदंड दिया है। कदमा थाना कांड संख्या 6721 जो दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त दीपक कुमार पर यह आरोप था कि उसने सोए अवस्था में अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों, वो लोग भी सोई थी जिसकी उम्र 8 वर्ष और 14 वर्ष थी, उन दोनों की चाकू से गोद कर और हथौड़ी से मार के हत्या कर दी थी। साथ ही उसकी छोटी बेटी की जो ट्यूटर थी, जो कि पढ़ाने आई थी, उसके साथ उसने बलात्कार किया और उसकी भी हत्या करके उसके शव को बॉक्स पलंग के अंदर छिपा दिया था। इस केस में 25 गवाहों की गवाही हुई थी और दीपक कुमार को 302 हत्या, बलात्कार और चोरी के आरोप में दोषी किया गया था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और एडीजे 4 के न्यायालय ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला पाया और 302 भादवी के अंतर्गत दीपक कुमार को मृत्युदंड की सजा दी गई। साथ ही जो ट्यूटर के साथ बलात्कार किया गया था, उसमें उसको आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना दी गई, जो जुर्माना उस पीड़ित ट्यूटर के माता पिता को दी जाएगी। साथ ही अन्य धाराओं में अंकित कुमार और रोशन कुमार को, जो उसने उस पर भी हमला कर उसे जख्मी किया था, उसमें भी उसे 10 साल की सजा और साक्ष्य छुपाने के लिए 5 साल, और पत्नी का जो गहना उसने ज्वेलर्स के यहाँ जाकर बेचा था, उसमें 3 साल की सजा दी गई है। इधर जमशेदपुर में चोरों का आतंक, पुलिसिया तंत्र विफल है। कदमा में नगदी व जेवरात सहित 20 लाख से अधिक की चोरी हुई। जमशेदपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर लगातार आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। ताजा घटना कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां अनिल सुरपत ग्रीन पार्क के एक घर से बीती रात चोरों ने पूरे मकान के कमरों के अलमारी में झाड़ू मार दी। बताया जा रहा है कि गृहस्वामी गौतम देव बाहर गए हुए थे। घर पर केयरटेकर रहता था। बीती रात जब केयरटेकर सोने पहुंचा तो देखा कि सभी कमरों का ताला टूटा हुआ है, जिसकी सूचना गृहस्वामी को देते हुए पुलिस को जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 20 लाख रुपए से अधिक के गहने व नकदी की चोरी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, जब कल रात को जब मैं आया तो देखा कि यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ था और सब अलमारी वगैरह खुला हुआ था। तो देखे तो फिर मैं गौतम दाई को खबर किए कि ऐसे हुआ है, और फिर वो थाना में खबर किए तो आए थे, उन्होंने देख के गए हैं। कितने का अमाउंट का चोरी हुआ उनका? ये तो नहीं मत बता सकते, तो गौतम दाई बता सकते हैं क्या था क्या नहीं, क्योंकि तो अलमारी के अंदर में था।
क्या लग रहा है, कैसे हुआ होगा? और ये तो दिख रहा है कि दरवाजा तोड़ के कल तक घुसा है, कल तक कैसे हुआ। जमशेदपुर बोडाम प्रखंड के कनीय अभियंता सुजीत कुमार राणा को 15,000 रुपए घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि बोडाम प्रखंड के माधवपुर पंचायत के तिलडी गांव में तालाब के स्नान घाट निर्माण योजना में बिल भुगतान के एवज में महिला समूह से पैसा की मांग की जा रही थी, जो एसीबी को शिकायत किया गया था। इस घटना के बाद बोडाम प्रखंड में हड़कंप मच गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मौत को लेकर सरकार का फैसला, 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा, कैबिनेट की बैठक स्थगित, सभी सरकारी कार्यालयों को बंद किया गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मौत के बाद सरकार सदमे में है। झारखंड सरकार ने उनके निधन को लेकर राजकीय शोक की घोषणा की है। 2 दिनों का राजकीय शोक होगा। गुरुवार यानी 6 अप्रैल और शुक्रवार यानी 7 अप्रैल को राजकीय शोक घोषित की गई है। 6 अप्रैल यानी गुरुवार को सभी सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। सभी राज्य सरकार के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। राजकीय शोक के दौरान सारे सरकारी भवनों में लगने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधा झुकाने को आदेश दिया गया है। इस बीच 6 अप्रैल गुरुवार को ही कैबिनेट की मीटिंग शाम 4 बजे से बुलाई गई थी, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी कैबिनेट के हिस्सा थे, जिनका निधन के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह मौत हो गई। वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनको एयरलिफ्ट कर चेन्नई भेजा गया था। टाटानगर रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग पर स्कॉर्पियो और मालवाहक गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मालवाहक गाड़ी की रफ्तार काफी तेज होने के कारण अनियंत्रित हो गई और स्कॉर्पियो गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मालवाहक गाड़ी के ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। कुछ समय के लिए सड़क जाम रहा। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को हटाया गया। बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। 2 गुट आपस में भिड़े। बिष्टुपुर थाना स्थित जुबली पार्क रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के युवाओं ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए हॉकी स्टिक। दोनों पक्षों से कई युवक घायल हो गए। पार्क में घूमने आए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमको तो सर के द्वारा बताया गया कि कुछ मारपीट का घटना है। यहाँ देखे कोई नहीं है, सब भाग गए। ये कहाँ पे है ये जगह? कौन सी जगह पे मारपीट? जुबली पार्क। किसी को हिरासत में भी लिया गया? नहीं, मेरे पास कोई जांच की जा रही है। और जांच तो हम लोग अभी देख ही रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। इधर बिरसा नगर में मां ही करा रही थी दोनों बेटे का अपहरण। लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर अपहरणकर्ताओं को पकड़कर पहले पीटा, फिर बांधा और पुलिस के हवाले किया। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक दुखदायी घटना घटित हुई। इसमें उसकी मां द्वारा ही अपने बच्चों का अपने भाइयों की मदद से अपहरण करने की कोशिश की गई। अपहरण की घटना को देखते ही परिवार के लोगों ने मिलकर हल्ला मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मिलकर अपहरण करने वाले लोगों को धर दबोचा। उनको बांधकर पीटा गया। बच्चों की मां किरण कुजूर के साथ हाथापाई की गई। इसे लेकर बच्चों के दादी ने बिरसा नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया है। घटना बुधवार की दोपहर की है। बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता की मौत हो चुकी है। बच्चों के दादी ने बताया कि 24 फरवरी को बच्चे के पिता जूलियस प्रवीर की संदेहास्पद मौत हो गई थी। इससे पहले ही बच्चे के माता पिता ने तलाक का पेपर कोर्ट में फाइल जमा किया था। पिता की मौत होने के बाद किरण ने बच्चे को साथ रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों बच्चे चाचा चाची और दादी के साथ रह रहे हैं। यह मामला जमशेदपुर कोर्ट में चल रहा है। उनका पत्नी से विवाद चल रहा था, जिस कारण किरण के 2 बेटे फिलहाल चाचा के साथ रह रहे हैं। इस बीच बुधवार को स्कूल से लौटे दोनों बच्चों को मां ने अन्य लोगों के साथ कार में उठाने का प्रयास किया। हालांकि बड़ा बेटा भाग निकला। आसपास के लोगों ने कार से आए एक युवक को पकड़ लिया और उसकी बांधकर पिटाई कर दी। युवक की सूचना देने पर कार से छोटे बेटे को ले लिया गया। मां व अन्य लोग वापस लौटे। वापस लौटने पर किरण कुजूर ने घर में घुसकर हंगामा किया और गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर आग लगाने की धमकी दी। इसके बाद लोगों ने तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे की दादी जूलिया टोपो ने सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मैं बच्चे की मां हूँ। सर 24 तारीख को मेरे पति का देहांत हो गया। उसके बाद सास और मेरी देवरानी मैकलिना ग्रॉगरी और मेरा देवर लियो सचिन टोपो और मेरी देवरानी और मेरी ननद पूनम तेरेसा के द्वारा मेरे बच्चे को अपने पास में रख लिया गया। और उन लोग मेरे बच्चे से मिलने भी नहीं देते हैं सर। मेरे बच्चे से मेरे को बात भी नहीं करने देते हैं।
आज मैं अपनी बहन और भाई चंदन कुमार के साथ में बच्चे को चर्च लेके जाने के लिए उन लोगों को बोली कि आइए और बच्चे को हम चर्च लेके जाएंगे और फादर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि फादर थोड़ा मेरे बच्चे लोग को समझाइए कि वो माँ से बात करे, जो भी बच्चों का गलत फहमी है वो माँ से बात करके दूर करे। लेकिन इसी बीच में मेरी देवरानी मैकलिना ग्रॉगरी आ गई और शोर मचाने लगी और बोली कि जबरदस्ती हम बच्चा को उठा के लेके जा रहे हैं। और ये सब सुन के अड़ोसी पड़ोसी सब जमा हो गए सर, और वो भाई को बंधक बना लिया और मारपीट करने लगे सर। हम माँ है सर, मेरे बच्चे से मेरे को मिलने नहीं दिया जा रहा। आज 1.5 महीना हो गया है सर, हम बहुत तकलीफ में हैं। हम बस अपने बच्चे को चर्च लेके जा रहे थे कि हम वहाँ बच्चे को प्रेयर कराएं और हम उससे थोड़ा सा बात करें, और मेरा कोई गलत मनसा नहीं था। एक सूचना हमें भी मिली थी करीब 2:30-3 बजे कि एक लड़के को जोन नंबर 2 मदद के रेशा रोड में बांधा गया है, जिसका सत्यापन हम लोगों ने किया। तो मामला यह प्रकाश में आया कि किरण कुजूर एक महिला है, वो अपने बच्चों को मिलने के लिए गई थी, जो उनकी सास के पास रहती है। उन्हीं के साथ वो लड़का उनके साथ हॉस्पिटल में काम करता है, वो भी गया था। तो मोहल्ले वालों को ये कंफ्यूजन हो गया कि बच्चों को वो किडनैप करके लेके जा रहा है, इसी कारण वो बांध के रखे थे। लास्ट में उन लोगों को हम लोग सुरक्षा थाना ले आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ और बच्चे का मामला है, आपसी पारिवारिक जो है वो मामला था, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। पति पत्नी में कुछ ऐसा विवाद था या पति इनके किरण कुजूर के पति पहले डेथ कर चुके हैं और उसमें ये अभियुक्त भी हैं। इन्हीं को इनकी सास जो है वो अभियुक्त बनाई हुई है। मामला अभी अनुसंधान अंतर्गत है, इसलिए हम लोग इस पर कुछ बोल नहीं पाए। टेल्को में पड़ोसी ने घर पर हमला कर मारपीट की। कार्रवाई के लिए सिटी एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के मछुआ बस्ती में पड़ोसी झंडू मछुआ और उनके घर वालों ने बबीता देवी के घर पर हमला कर दिया। घर पर पहले पथराव किया गया, इसके बाद जब परिजन निकले तो उनके साथ मारपीट भी की गई। बबीता देवी ने गुरुवार को सांची पहुंचकर सिटी एसपी के विजय शंकर से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। बबीता देवी ने सिटी एसपी को दिए आवेदन में बताया कि घटना 22 मार्च की है। उनका पुत्र अजित मछुआ मैट्रिक की परीक्षा देकर घर लौट रहा था तो उनके दरवाजे पर कुत्ता भौंकने लगा। इसी पर झंडू मछुआ ने घर के गेट पर पथराव कर दिया। जब परिजन बाहर निकले तो परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे लेकर झंडू मछुआ और उनके घर के लोग आ गए थे। इस मारपीट में बबीता देवी की मां घायल हुई है। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बबीता देवी ने बताया कि मारपीट करने वालों में झंडू मछुआ, रिंकू मछुआ, अजय मछुआ, बादल मछुआ, बबलू मछुआ, डब्लू मछुआ, हितकारी देवी, रूपा देवी, मालती देवी आदि शामिल है। मामला कुत्ता का वजह से है। हम बोले कुत्ता भूखा तो ठीक है, हम सुई दवाई कराएंगे, आप लोग का काटा है तो उसी में हुमच करके एक थप्पड़ मारा। उसके बाद मुंह तरफ से नाक तरफ से ब्लेड फेंकने लग गया। उसके बाद आ करके सब परिवार झोटी में पकड़ा, पत्थर से मारा, डंडा पे लाठी लाठी ये सब में कमर में मारा। और जितना वो झंटू मछुआ, रवि मछुआ, ये सबसे ज्यादा है आपका वो इधर क्या नाम है? पुष्पा। क्या नाम है आपका? रूपा देवी सबसे ज्यादा मेन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता देवी है। इधर कुर्मी एसटी बनाने की मांग पर अड़े, रेलवे लाइन पर अनिश्चितकालीन धरना, रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित, 66 ट्रेनें रद्द, कई के मार्ग बदले, मचा हाहाकार। झारखंड के कुर्मी अपने को एसटी बनाने की मांग पर अड़ गए हैं और विभिन्न स्टेशनों की रेलवे लाइनों पर अनिश्चितकालीन धरना पर जम गए हैं, जिसके चलते रेल सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। यात्री परेशान हैं। रेल प्रशासन के द्वारा 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। कुर्मियों का यह आंदोलन इस बार और पूरी तैयारी से शुरू हो गया है। आंदोलनरत कुर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारी संख्या में महिला, पुरुष, युवा ढोल नगाड़े के साथ लोकगीत गाते हुए रेल पटरियों पर जमे हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की शाहीन बाग की तरह विशाल पंडाल भी बनाए गए हैं। भोजन की भी व्यवस्था हो गई है, जिसके कारण संभावना जताई जा रही है कि लंबा आंदोलन चलने वाला है। बंद कर रेल सेवा पर व्यापक असर पड़ा है। रेलवे को भारी नुकसान की बात बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खड़गपुर मंडल के खेमासोली व आंध्रा मंडल के कुस्तौर स्टेशन पर आंदोलनकारी जमे हुए हैं, जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, कई के मार्ग बदल दिए गए हैं। और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में जांच टीम पहुंची।
छात्र संघ ने वायरल की फोटो, निष्पक्ष जांच की मांग की। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में राजभवन के आदेशानुसार कोल्हान विश्वविद्यालय से जांच टीम प्राचार्य अमर सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितता मामले में जांच करने पहुंची है। वहीं जांच टीम में सिंडिकेट सदस्य राजेश कुमार शुक्ल समेत अन्य उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से जांच टीम और आदिवासी छात्र एकता, कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा और छात्र संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे। जांच शुरू होते ही एक पूर्व कॉलेज छात्र द्वारा जांच को बाधित करने की कोशिश की गई। वहीं उपस्थित छात्र नेताओं द्वारा कहा गया कि यह प्राचार्य द्वारा जांच को बाधित करने हेतु षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये घटना उसी का हिस्सा है। फिर उनको वहां से निकाला गया। उसके बाद सुचारू रूप से जांच कमेटी ने सभी का पक्ष एक एक करके सुना और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। सारे छात्र प्रतिनिधियों ने एक सुर में कहा कि जांच निष्पक्ष हो और जब तक जांच चले तब तक प्राचार्य का स्थानांतरण किया जाए। वहीं दीपक पांडे ने बताया कि प्राचार्य के प्रति आरोप है कि जो कि नया कैंटीन का निर्माण हुआ है, पूरे कैंटीन का सामान किसकी अनुमति से बेचा गया था, मैदान को लेकर भी बनाया गया है। वहीं प्राचार्य का एक फोटो भी वायरल हो रहा था, जिस पर बात करते हुए प्राचार्य ने कहा कि वह फोटो 2021 की है, जो शूटिंग कॉलेज में की गई थी। इसके लिए अनुमति भी ली गई थी और शूटिंग के कारण कोई परीक्षा बाधित नहीं हुई थी। प्रतिनिधियों में मुख्य रूप से इंद्र हेमरम, अजय होनहांगा, सूरज ओझा, दीपक पांडे, अभिषेक झा, कुंदन यादव, कृष्णा कामत मौजूद थे। एक जांच समिति बनी है जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य के विरुद्ध जो शिकायत गई है, उसमें कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा, आदिवासी छात्र एकता और छात्र संघ के जो पदाधिकारी रहे हैं उनके तरफ से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उसको राज्यपाल सचिवालय से भी प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में उसकी सत्यता, उसके पक्ष की जानकारी लेने के लिए जांच समिति बनी है, जिसका हम लोग पक्ष ले रहे हैं। जो शिकायत करता है, जो पक्षकार है, उनका पक्ष हम लोग ले रहे हैं और इसका विस्तृत प्रतिवेदन हम लोग विश्वविद्यालय को और राजभवन को भेज देंगे। विश्वविद्यालय में दिया हुआ है और उसके लिए कमेटी गठित हुई है। कमेटी आई है, अपने जांच कर रही है। बस इससे हम ज़्यादा क्या कहें। वो अपना देखेगी हर बिंदुओं पर जो लोगों ने भी लगाया है कि वो छात्र संघ के नेता हैं, नहीं हैं, छात्र संघ में आज के डेट में हैं, कब थे, और जो भी जांच उन लोगों ने करने की बात कही है, उसी जांच के लिए तो कमेटी अजाई हुई है। जब कमेटी जांच करेगी नहीं और उसका रिपोर्ट जमा करेगी। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हां, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। देख, एक और नया दिन आ गया, तो आज तू भी कर दे कुछ नया। दुनिया कहेगी सब जैसा था, कुछ ना कह, कुछ ना सुन। सुनिए तुझसे कह रहा, आज कर दे कुछ नया। ऑल न्यू एपी फिज। कुछ करे सिप, कुछ करे कल्प। सिप कल्प। उप्स, सॉरी। ऐसे या वैसे, जैसे चाहो फ्रूटी। सिप इट, ड्रिंक इट, लव इट। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म,
TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कपाली के डोबो पुल नामकरण को लेकर बीती रात शहीद रघुनाथ महतो समर्थक और भगवान बिरसा मुंडा के समर्थक आमने सामने हो गए। मामले को लेकर दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़े। माहौल बिगड़ता देख कपाली पुलिस द्वारा फौरन मोर्चा संभाल लिया गया, जिसमें वहां हिंसक झड़प होने से रोका जा सका। बता दें कि शहादत दिवस के अवसर पर दो महानी कमरगोड़ा के समीप स्वर्णरेखा पुल का नामकरण कुर्मी समाज और ग्राम सभा की ओर से पुल का नामकरण शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा के साथ रघुनाथ सेतु किया गया। वहीं आदिवासी मुंडा समाज ने विरोध करते हुए स्थापित प्रतिमा और लिखा हुआ बोर्ड पर रंग लगाकर मिटा दिया था। स्थानीयों के अनुसार देर शाम से ही पुल नामकरण को लेकर रघुनाथ महतो समर्थक और भगवान बिरसा मुंडा समर्थकों के बीच तानातानी का माहौल था। इस बीच देर रात होने पर दोनों गुटों के लोग तीर धनुष तलवार लाठी डंडा समेत पारंपरिक हथियार से लैस होकर डटे रहे। इधर कपाली पुलिस को सूचना मिलने पर पर्याप्त संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती की गई और दोनों गुटों के लोगों को जबरन हटाया गया। भगवान बिरसा मुंडा समिति के लोगों ने बताया कि 3 साल पहले आयोजित ग्राम सभा में पुल का नाम भगवान बिरसा मुंडा सेतु रखे जाने पर आम सहमति बनी थी, लेकिन रघुनाथ महतो स्मारक समिति के लोगों द्वारा जबरन लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से पहले लगाए गए बिरसा मुंडा नाम के बोर्ड को हटाया गया और एक दिन पूर्व रात में चोरी छुपे मूर्ति की स्थापना कर दी गई। इधर मामले को लेकर अब प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद अंतिम निर्णय होगा। वहीं दोनों संगठनों द्वारा बैठक कर अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। जैसे कि हमारा जो शहीद है, आज उस शहीद का अपमान हुआ है, वो भी सब लोगों ने देखा है। इन लोगों ने जो भूमि समाज या अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा हमारा पूरा शहीद का मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आज उस शहीद का शहादत दिवस है। आज पूरा झारखंड, पूरा भारतवर्ष के लोग उसे मना रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब उसे ट्वीट कर बधाई दे रहे हैं, दिवस बना रहे हैं। हमारे लोग आज कहाँ अपने अपने गांव स्तर में इस भव्य कार्यक्रम को बना रहे हैं अपने लोगों के बीच। और आज जब इस डोबो पुल जो सोनारी को कनेक्ट करता है, ये डोबो और सोनारी दोनों में आप देखिए 80% महतो बहुल क्षेत्र है, जहाँ महतो गाँव है, महतो 80% महतो लोगों का ज़मीन है। और उस सेतु में ही लोग आज बोलते हैं कि ये बिरसा सेतु के नाम से जाना जाएगा, रघुनाथ महतो के सेतु नाम से नहीं जाना जाएगा। तो ये जबरदस्ती वाला बात है ना जी। इधर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बृहस्पतिवार को महानगर के भाजपाइयों ने जिला मुख्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सभी ने दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। संबोधन सुनने के लिए कार्यालय में बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया गया था। महानगर अध्यक्ष कुंजन यादव ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का आज स्थापना दिवस है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को देश सेवा का मूल मंत्र देते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने एवं सेवा का निर्देश दिया। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि भाजपा अपने मूल मंत्र सबका साथ एवं सबका विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी मूल मंत्र के तहत सबका विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम किया। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से दीनहीन एवं गरीबों की सेवा में जुटने का आह्वान किया। वहां तक कि पार्टी को पहुंचाने का संकल्प दोहराया जहां के लोग वंचित हैं। सभी ने वरीय नेताओं के मार्गदर्शन को स्वीकार किया। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन था। और आज भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन को देश के करोड़ों कार्यकर्ता
आज खुशी और उत्साह से आज हम सब मना रहे हैं। आज हम सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, विश्व के सबसे चर्चित और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मार्गदर्शन मिला। आज हम कह सकते हैं कि जिस सोच से डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने पार्टी बनाई कि एक ऐसा पार्टी जो देश को स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की ओर ले चले। इधर NH-33 बिग बाजार के समीप गैरेज लाइन में माई कंट्री इज माई फैमिली के तत्वाधान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। NH-33 बिग बाजार के समीप गैरेज लाइन में माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों ने शिरकत किया। जी, पहले तो सभी को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, पूरे भारतवासी को। और आज माई कंट्रीज़ माई फैमिली के द्वारा हम लोगों ने इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम को आयोजन किया। और यही एक ऐसा महीना है बरकत का जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन महीना, बरकत का महीना है। और एक दूसरे को हमेशा लेके चलने का जो ये महीना में बरकत अल्लाह ने दिया है, अल्लाह से दुआ है कि हम सारे भाइयों को इसी तरह अखलाक से जीने की तौफीक अता फरमाए। और सर पे टोपी या नमाज का अल्लाह हम सबों को हिदायत दे। और आज़ाद मैरिज हॉल प्रांगण में अंजुमन खादिम उल हुजाज के तत्वाधान में कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी का सम्मान समारोह किया गया। आज़ाद मैरिज हॉल प्रांगण में अंजुमन खादिम उल हुजाज की ओर से कांग्रेसी नेता इरफान अंसारी को सम्मानित किया गया। यहाँ के लोगों को क्या मांगे आपसे, क्या किस तरीके की बात रखेंगे आप मुख्यमंत्री को? देखिए, यहाँ पर जो खुदमुल हिजाज की कोई मांग नहीं, ये खुद में सेवा करते हैं। हम लोग इनसे मांगने के लिए आए हैं। इरफान अंसारी इनसे मांगने के लिए आया है कि जिस तरह से आपने कलकत्ता में जो सेवा दिया, हाजियों की जो सेवा की, आप आइए झारखंड रांची में जो इस बार जो आप लोग हम जगह वगैरह सब देंगे। आप लोग की सेवा की उम्मीद हमको है। सेवा मांगने के लिए हम आए, इससे बेहतरीन हम कर सकते हैं और कुछ नहीं। इस बार मतलब 4000 लोग की उम्मीद है। अप्रॉक्स हम व्यवस्था कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हाजिर हो जाए और झारखंड का अमन, चैन, शांति की दुआ करें। सोनारी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में महावीर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनारी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में महावीर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं ने शिरकत किया। योगा मेडिटेशन सेंटर सोनारी में भगवान बजरंगबली की जन्म उत्सव हम लोग मनाए हैं सभी महिलाएं मिलकर, जिसमें भगवान बजरंगबली की जो है जन्म उत्सव में हम लोग नाच गाकर, भजन कीर्तन करके और भोग वितरण करके आज हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया है। साथ ही साथ हमारी जो महिलाएं हैं बहुत ही सुंदर जो भजन गाती हैं। कई महिलाएं जो हैं वो ढोलक भी बजाती हैं, झाल भी बजाती हैं, नृत्य संगीत भी करती हैं। उन महिलाओं को हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। इसमें हमारे आज की जो मुख्य अतिथि थी पूर्वी घोष समाज सेविका हम लोगों के बीच रहीं और उन्होंने महिलाओं को बहुत ही सराहना किया। घाटशिला कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर जानोम सिंह सोय को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। आदिवासी वेशभूषा धारण कर डॉक्टर जानोम सिंह सोय अवार्ड लेने के लिए पहुंचे थे। हरे रंग का पगड़ी पर मोर का पंख लगा हुआ था। पुरस्कार के दौरान डॉक्टर सोय का पूरा परिवार राष्ट्रपति भवन में मौजूद था। इसके बाद उन्होंने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। डॉक्टर सोय को यह पुरस्कार पिछले 40 सालों से हो भाषा के विकास के लिए दिया गया। डॉक्टर सोय ने हो जनजाति की संस्कृति और जीवन शैली पर 6 पुस्तकें लिखी हैं। इसमें से 4 कविताएं और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उपन्यास में उन्होंने आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, त्योहारों आदि शामिल किया गया है। और डुमरिया के रहने वाले श्याम चरण नाम के व्यक्ति गांव में कुछ लोगों को बेवजह परेशान कर रहे थे। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान और स्थानीय कुछ लोगों ने सांसद, उपायुक्त, एसएसपी, जिला परिषद चेयरमैन को लिखित शिकायत की है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 2 बेटी पत्नी और ट्यूशन टीचर हत्याकांड मामले में आरोपी दीपक कुमार को न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सजा। जमशेदपुर में चोरी का सिलसिला लगातार जारी। कदमा में नगदी और जेवर सहित 20 लाख से अधिक की हुई चोरी। बोड़ाम प्रखंड के कनीय अभियंता सुजीत कुमार राणा को 15,000 रुपए घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार।
और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन, सरकार ने की 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।